हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें एक छोटा सा पोर्शन पे डिस्कशन करेंगे आज। तो हमने देखा कि जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाया था अर्जुन और द्रौपदी को सौंप दिया था, तो द्रौपदी ने बोला छोड़ दो इसको, ये पूजनीय है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, उसका प्रतिनिधि है, हम इसको मार नहीं सकते। और भीम और भगवान कृष्ण कह रहे थे मार दो इसको। तो अर्जुन ने उसकी जो मणि सिर से निकाल के उसके बाल काट के धन छीन के अपमानित करके उसको निकाल दिया। वो मृत्यु के समान ही है। तो उसको निकाल तो दिया, लेकिन जो अश्वत्थामा बेसिकली बाज नहीं आया था। तो जब उसको निकाल दिया, सब लोग जितने भी पांडव हैं, द्रौपदी इत्यादि सब स्त्रियों समेत सबने अपने परिजनों का जो भी मर गए थे उनका अंतिम संस्कार इत्यादि किया, जो भी क्रियाएं करनी थी कि गंगा स्नान किया। तो गंगा स्नान क्यों किया? बेसिकली गंगा स्नान इसलिए किया क्योंकि गंगा जी जो है वो चरणामृत है, भगवान कृष्ण के चरण धोती हैं, वो इसलिए पवित्र है। तो गंगा स्नान किया, सारे लोग बैठे और फिर भगवान कृष्ण और साधुओं ने सभी कौरवों को, धृतराष्ट्र गांधारी समेत सभी को उन्होंने सांत्वना दी, उनको समझाया और जो शोक था परिजनों की मृत्यु से उत्पन्न, उससे उनको छुटकारा दिलाया। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि चलो देखो मेरा काम ख़त्म हो गया है, सब चीज़ सेटल हो गई है। और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। और बताया जा रहा है कि वो 3 अश्वमेध यज्ञ करा के युधिष्ठिर महाराज का यश इतना फैल गया था जैसे इंद्र का यश होता है। और इंद्र ने 100 यज्ञ कर रखे हैं अश्वमेध। तो युधिष्ठिर महाराज के 3 यज्ञ और इंद्र के 100 यज्ञ बराबर हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनके मार्गदर्शन में ये काम हो रहा था। यह भगवान की महानता है। इसी प्रकार हम पृथ्वी महाराज के भी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि पृथ्वी महाराज ने 99 यज्ञ किए थे और इंद्र ने अड़चन लगा दी थी। तो ब्रह्मा जी के कहने पे पृथ्वी महाराज ने 100वां यज्ञ नहीं किया, तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए। और जितनी दया भगवान इंद्र पे करते हैं उससे ज़्यादा दया भगवान ने पृथ्वी महाराज पे की। तो गिनती इम्पॉर्टेंट होती भी है और नहीं भी होती। मकसद होता है कि भगवान को सेंटर में रख के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं कि नहीं कार्य कर रहे, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। भगवान रथ पे सवार हो गए, जाने के लिए तैयार हो गए। तो जैसे ही जाने के लिए तैयार हो रहे थे, अचानक सामने से उत्तरा दौड़ती हुई आई, अभिमन्यु की पत्नी, और उन्होंने बोला ओ कृष्ण कृष्ण बचाओ मेरे को, मेरे पीछे एक बहुत जलता हुआ लोहे का तीर जैसे मेरा पीछा कर रहा है। भगवान कृष्ण तुरंत समझ गए कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। देखो कितना मतलब बदतमीज़ है अश्वत्थामा, कहना पड़ेगा कि तुमने भाई उनके 5 अबोध बच्चों को मार दिया और फिर भी तेरी जान छोड़ दी। तेरी माँ का कृपी का ध्यान रखकर, तेरे पिता का द्रोणाचार्य का ध्यान रखकर, फिर भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक इकलौता वंशज उनका पैदा हो रहा है, उसके बाद पूरा वंश ख़त्म हो जाएगा अगर उसको नहीं बचाया गया। तो मतलब कुछ तो बंदा सोचता है, कृतज्ञता दिखाता है कि हाँ इन्होंने मेरा जीवन बचाया। कोई लेना देना नहीं, उठा के तीर छोड़ दिया। और 5 पांडवों ने अपने अपने अस्त्र संभाले, लेकिन भगवान ने देखा कि अभी अस्त्रों को प्रयोग करने का समय नहीं बचा। उन्होंने तुरंत उत्तरा के गर्भ को कवर कर दिया अपनी शक्ति से, और अश्वमेध जो ब्रह्मास्त्र आया और भगवान की शक्ति से टकरा के निरस्त हो गया, ख़त्म हो गया वो। इस बात को कोई भी देख नहीं पाया। भगवान ने अपने आप अपनी शक्ति से, सब नॉर्मल चल रहा है, भगवान ने कोई मूवमेंट नहीं की, सिर्फ सुदर्शन चक्र का आह्वान किया था। लेकिन उत्तरा के पास भगवान गए नहीं थे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति से कवर कर दिया। लेकिन कुंती इस बात को भाप गई थी कि
कृष्ण ने जो है रक्षा की इस चीज़ से। तो जब ये बोला जाता है कि भगवान योग माया समावृता, भगवान योग माया के पर्दे से ढके रहते हैं, लोग भगवान को देख नहीं पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान योग माया शक्ति भगवान को ढक लेती है। इसका मतलब ये है कि योग माया शक्ति जो है, जो ईर्ष्यालु अश्रद्धालु लोग हैं, उनकी दृष्टि उतनी, उनकी चेतना को ढक देती है, वो लोग भगवान को देख नहीं पाते। जैसे बादल कभी भी सूर्य को ढक नहीं सकते, लेकिन जो बादल हैं वो नीचे लोगों के विज़न को, उनके देखने की शक्ति को ढक लेते हैं, तो उनको सूरज दिखाई नहीं देता। वो सोचते हैं सूरज ढका हुआ है, सूर्य किसी भी बादल में ताकत नहीं है सूरज को ढकने की, सूर्य इतना विशाल है। तो उसी प्रकार से जब योग माया समावृता की बात होती है तो भगवान को नहीं ढका जाता, देखने वाले की चेतना को, उसकी दृष्टि को ढका जाता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो जब भगवान ने रक्षा की उत्तरा के गर्भ की, तो वहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो अगर आपने जीवन सफल बनाना है तो आपको 5 चीज़ों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर आपने उन 5 चीज़ों की सुरक्षा नहीं की, 4 की 5वें की नहीं की, बेकार हो जाएगा सब। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, इनकी सुरक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो 5 चीज़ें क्या है, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, पहली चीज़ है कि ब्राह्मणों को बचाओ। जो ब्राह्मणों का कल्चर है, संस्कृति है, ब्राह्मणों की ज्ञान है, ब्राह्मणों का आदर सम्मान है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सिर के समान है। अगर ब्रेन ख़त्म हो गया, अगर मस्तिष्क खराब हो गया, नष्ट हो गया, तो पूरा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहेगा तो भी बेकार है। कोई पागल के साथ जीवन नहीं बिताना चाहता। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जो ब्राह्मण ही है, जो वर्ण और आश्रम को चलाते हैं, मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की है। दूसरी बात क्या है, दूसरी जो चीज़ प्रोटेक्ट करनी चाहिए, हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए, वो है गायों की। गायों की रक्षा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो 2 रीज़न है। पहली बात तो है कि गाय भगवान कृष्ण को प्रिय है, गोपाल भगवान कृष्ण का काम ही है गायों की रक्षा करना, और जो गायों की सेवा करता है भगवान को प्रसन्न कर लेता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गाय जो है वो बहुत ही एक औषधि और बहुत ही अद्भुत वस्तु प्रदान करती है, दूध। हालांकि गाय का गोबर भी महत्वपूर्ण है, गौमूत्र भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो दूध है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो दूध पीकर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप दिमाग के जो आपके फाइनर टिश्यूज़ हैं वो विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और उससे आप जीवन के गोल क्या है उसको समझने की ताकत प्राप्त हो जाती है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है स्त्रियों की रक्षा करना। अब स्त्रियों की रक्षा करना देखने में ऐसा लगता है कि उनका शोषण किया जा रहा है। शोषण करना अलग चीज़ होती है, रक्षा करना अलग चीज़ होती है। रक्षा तो जैसे बच्चों की भी की जाती है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। स्त्रियों की रक्षा करना है ताकि दूषित ना हो जाए। दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अर्जुन का एक बहुत बड़ा चिंता का विषय ये भी था, जो भगवत गीता के बिल्कुल शुरू में रिकॉर्डेड है, कि अगर स्त्रियां दूषित हो गई पूरा वंश खत्म हो जाएगा। स्त्रियों के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है बच्चों को संस्कार देने की, बच्चों को वो प्यार, वो प्रेम, वो स्नेह, वो देखभाल, केयर करने की, जो केवल एक स्त्री, एक माँ दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। अगर स्त्री का मन दूषित हो गया, अगर उसकी जो पातिव्रत्य है, चैस्टिटी है, अगर वो खराब हो गई तो पूरा शांति, आपस में भाईचारा, प्रगति, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी सिर्फ इसी एक काम से। चौथी चीज़ है कि बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। अब कोई बच्चा है, वो दौड़ के जा रहा है पंखे में हाथ देने के लिए, आज़ादी के नाम पे उसको ये थोड़ा ना बोलेंगे चल भाई तो हाथ दे दे पंखे में, रोका हुआ है ना उसको। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए उनका प्रेम जनित होती है। ध्यान उनके उनसे जो प्रेम है, आसक्ति है, ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उससे जनित है।
ऐसा थोड़ा ना कि आप 2 साल के बच्चे का शोषण करने के लिए उसकी देखभाल करते हो। ऐसी स्त्रियों का भी जो देखभाल की जाती है, सुरक्षा की बात की जाती है, वो शोषण पर आधारित नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की देखभाल क्यों ज़रूरी है? ताकि बच्चों को ये मौका दिया जा सके, ये अवसर दिया जा सके कि वो लोग आध्यात्मिक जीवन को अच्छी तरह से उसका पालन करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। प्रहलाद महाराज ने भी बोला है, कौमार आचरित प्राज्ञो, जो समझदार प्राज्ञो, जो समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है, बचपन से ही भक्ति के अंदर आध्यात्मिकता में जुड़ जाता है। इसलिए बच्चों का जो पालन पोषण है, उनका ध्यान है, उनकी प्यूरिफिकेशन है, अलग अलग तरह के संस्कार हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो है वो गर्भाधान संस्कार है कि कैसे पिता के वीर्य को माता के गर्भ में दान करना है। उसके लिए एक प्रोसेस है, चेतना की शुद्धि चाहिए, उसके लिए हर चीज़ उसी से आगे निर्भर करती है, बच्चा कैसा पैदा होगा। और 5वीं चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका ध्यान रखना, वो 5वीं चीज़ महत्वपूर्ण है, जो आपके बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उनका ध्यान रखना, उनको हर तरह की सुविधा प्रदान करना। क्यों सुविधा प्रदान करना? ताकि वो निश्चिंत होकर भगवान का नाम ले सके, भगवान का स्मरण कर सके, ताकि शरीर छोड़ते समय अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, जो अंत काल में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, यह प्रयाति स मद्भावम नास्ति अस्ति अत्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है इसके अंदर, भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो ये मौका हमें बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, दादा दादी इत्यादि को हमें अवसर देना चाहिए। उनको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए पता नहीं शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सारी चिंताओं से उनको मुक्त रखना चाहिए। दवाई का, टाइम पे भोजन का, उनसे इमोशनली उनसे बातचीत करके, उनसे अपनत्व दिखाने का, उनका आदर सम्मान करने का, हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि वेस्टफुल एक्सरसाइज है। हमारे बच्चे हमें देखते हैं कि हम अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जैसा हमें व्यवहार करते देखेंगे वैसा ही हमारे साथ वो भी व्यवहार कर लेंगे। ये तो प्रैक्टिकल स्कूल है, आप सिखाओ नहीं सिखाओ, बच्चे सीख जाते हैं। तो ये 5 चीज़ों को अगर हमने बहुत ही सावधानी के साथ अगर हमने इनकी रक्षा नहीं की, तो समझ लो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो जीवन को बचाओ, इन 5 चीज़ों की बहुत ही मनोयोग से इनकी रक्षा करो। यहीं पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।